कहानी की शुरुआत में हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती है। अब एमी पैसों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। इसी कारण एमी अपने पैसों के लिए अपने पैंटीज उतारने लगती है और उन लोगों से कहती है मुझे और पैसे दे दो तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगी, मगर उन लड़कों के पास पैसे नहीं होते हैं। इसी कारण से एमी अपने जीते हुए पैसे को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेती है। एमी वहाँ जब चल रही होती है तो उसका सैंडल टूट जाता है और वो गिर जाती है। इसी वजह से सब लोग वहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं। इस कारण एमी बहुत दुखी हो जाती है। अब एमी के पास नए सैंडल के लिए पैसे नहीं होते हैं। तब वो वॉशरूम में रो रही होती है। तभी वहाँ एमी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम ट्रिमेडी होता है और एमी को वो शांत करके उसे दोस्ती कर लेता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। एमी डिनर के लिए हाँ कह देती है और डिनर करने चली जाती है। जब एमी डिनर कर रही होती है तभी वहाँ मिस मारिया आ जाती है। तब एमी उसे देख कर कहती है मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। मारिया बताती है कि उसने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारी है। मारिया एमी को एक कार्ड देकर कहती है अगर तुम्हें भी पैसे कमाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जिसके बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद त्रिवेदी कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एमी पैसे कमाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों होटल के रूम में जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एमी की माँ आ जाती है और त्रिवेदी से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी वहाँ मारिया की मॉम आकर एमी की मॉम को समझाने लगती है, लेकिन एमी की माँ किसी की नहीं सुनती और एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब एमी की मॉम एमी को समझाने लगती है अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। तो उसके बाद वो बस में बैठकर घर जाने लगती है। एमी को अभी भी पैसे कमाने का नशा छाया हुआ था, इसलिए एमी बस से उतर जाती है और मारिया से मिलने चली जाती है। इसके बाद एमी मारिया और उसके मॉम के साथ होती है। दरअसल मारिया और उसकी माँ धंधा करने वाली थी और वो दोनों एमी को भी अपने जैसे बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेज देती है जहाँ पर त्रिवेदी होता है। अब एमी को त्रिवेदी के साथ देखा जाता है। इसके बाद त्रिवेदी एमी की झील में डुबकी लगा लेता है। इसके बाद मारिया की मॉम एमी को पैसे कमाने के लिए टिप्स देती है, यानी कि वो मारिया को कई पोजीशन पर अलग अलग पैसे लेने के लिए बताती है। इसके बाद एमी अपने झील का पानी सभी को पिलाने लगती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। एक दिन ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ कई सारी लड़कियां दिखाई देती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिन्हें देखने के बाद एमी को लगता है कि ये भी कॉल गर्ल है। इसके बाद एमी मारिया की मॉम से कहती है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें इन लड़कियों के साथ इस बोट पर जाना होगा, लेकिन तभी मारिया की मॉम उसे बताती है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो। ये सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है। इसके बाद एमी मारिया से कहती है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। अब त्रिवेदी और एमी को हम एक साथ देखते हैं जो मजे लेते हुए वीडियो बना रहा होता है। एमी त्रिवेदी से पूछती है कि तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो। त्रिवेदी बताता है कि खुद को शांत रखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद सभी लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। एमी उसके पीछे जाने लगती है, तभी मारिया भी उसके साथ जाने लगती है। आगे इन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसीनो में गया हुआ है, वहाँ बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। एमी स्टाफ को पैसे देकर वहाँ पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लग जाती है। उस आदमी का नाम सैम होता है। एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारिया के साथ सो सकते हो, और तभी एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया सैम के साथ रात बिताकर वापस आती है तो बताती है कि उसे बहुत मजा आया था। दरअसल ये प्लान एमी का ही था, वो सैम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया की मॉम बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि मारिया ने बिना पैसों के अपना झील सैम को दे दिया था। अगले दिन एमी, मारिया और उसकी माँ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर एमी से आकर कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहता है। तभी वो तीनों सैम से मिलने को चली जाती है। मारिया की माँ सैम से बात करना चाहती थी, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता है। तब एमी सैम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी गुजरी थी। तब सैम कहता है कि मारिया के साथ उसे बहुत अच्छा लगा था। तभी सैम कहता है कि मैं बड़े लोगों के लिए गर्लफ्रेंड खोजता हूँ, अगर तुम मेरे काम में मदद करोगी तो तुम्हें भी पैसे मिलेगा। और इतना कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। इधर एमी, मारिया और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में जुट जाती है क्योंकि उसे 50 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी जिसे देखने के बाद किसी का हथियार खड़ा होने वाला नहीं था। एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमी और मारिया फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं जहाँ मारिया फोटो खिंचवा रही होती है। तब एमी एक किताब को देखती है जिसमें सारे मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नाम लिखे होते हैं और उनके नंबर भी, और एमी उस किताब को चुरा लेती है और घर आने के बाद एमी इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है, मतलब उन्हें सिखाने लगती है कि कैसे अपना झील सामने वाले को दिखाना है और सामने वाले को कैसे लुभाना है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ एमी की माँ आ जाती है। तब उस समय कुछ लड़कियां वहाँ से जाने लगती है और तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता
चल चुका था। तब एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने लगी है, लेकिन एमी की माँ कुछ भी समझना नहीं चाहती है। तभी एमी गुस्से में आकर बोल देती है कि आपने भी तो कई बार अपने बॉस से कहा है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारिया एमी को चुप कराती है और अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा बाप मेरे साथ गलत काम करता था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे कॉल गर्ल बना दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और एमी उन लड़कियों का इंतजाम कर लिया है। में एमिली नाम की एक वेटर भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है, जहां सैम उन्हें कुछ रूल्स बताता है। यहाँ स्मोकिंग मना है और कोई भी लड़की अपने कस्टमर को पहले अपना झील नहीं दिखाएगी जब तक गेस्ट खुद से ना बोल दे। इसके बाद सभी लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती हैं। एमिली थोड़ा सा नर्वस होती है क्योंकि उसने पहले ऐसा नहीं किया था। तब एमी उसे समझाती है कि यहाँ इस काम में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने बॉयफ्रेंड को खुश कर सकती हो। जिसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं, जहाँ वो सेंटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलती है। इसके बाद ये सभी यहाँ मजे लेते हैं। सेंटिनो को एमिली पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिनो एमिली को अपने रूम में ले जाता है और उसकी लेने लगता है। एमिली सेंटिनो का काम करने के बाद अपने रूम में चली आती है, जहाँ एमिली एमी को बताती है कि सेंटिनो बहुत अच्छा है। अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिकी मारिया से कहती है कि हमें सेंटिनो को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर बहुत सारा पैसा कमा सके। जिसके बाद वो दोनों सेंटिनो से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ सेंटिनो उनसे बाद में बात करने के लिए कहता है। तब मिकी मारिया से कहती है कि तुम उनमें से किसी बिजनेसमैन के पास सोकर उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करो। अगले दिन एमिली देखती है कि सेंटिनो दूसरी लड़की के साथ झील में नहाने के लिए चला जाता है। ये देखकर एमिली को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ सैम मिकी मारिया के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सेंटिनो से बात करने की कोशिश की थी। सैम एमी से पूछता है कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है। तब एमी बताती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसके बाद सैम एमी को किस करता है। वहीं दूसरी ओर सारी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। वो लड़की जिसको सेंटिनो लेकर गया था, वो सेंटिनो की बात को रूम में शेयर कर रही होती है। ये जानकर एमिली को बहुत बुरा लगता है और तभी वहाँ मारिया आती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसका गेम सेंटिनो के पार्टनर ने बजा दिया था। अब सेंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और अपने भाइयों से मिलवाता है, जो एमी को एक गिफ्ट भी देते हैं। तब सेंटिनो एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मिकी और मारिया को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। अब एमी मारिया और मिकी को लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहती है और सेंटिनो की बात उन दोनों को नहीं बताती है। इसके बाद एमी, मिकी और मारिया लड़कियों को खोजने निकल जाते हैं। ये तीनों एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ एमी एक लड़के से मिलती है जो अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद किया करता था। इसलिए वो पेंटिंग एमी ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिसके वजह से राजू और एमी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी राजू के घर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि राजू की फैमिली घोड़े बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। राजू एमी को अपनी माँ से मिलवाता है, जो डिनर के लिए एमी को अपने घर बुलाती है। यहाँ राजू के डैड एमी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी बीच एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा होता है। इसे देखकर राजू के डैड को समझ आ जाता है कि एमी कौन है, इसलिए राजू को एमी से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद एमी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एमिली का बॉयफ्रेंड उसे ले जाने को आया हुआ था। वो एमी के बारे में जान चुका था, इसलिए वो एमिली को ले जाने के लिए कहता है, मगर एमिली उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली और मारिया की माँ के बीच में बहस हो जाती है, इसलिए एमिली गुस्से में बता देती है कि सेंटिनो ने तुम्हें और मारिया को अपनी पार्टी में लाने के लिए मना कर दिया है। इसके बाद निकी और एमी को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद एमी और केमली राजू के घर चली जाती है। अगले दिन एमी और एमिली दोनों 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेती हैं। एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद सैम बताता है कि सेंटिनो के डैड बीमार है, इसलिए सारा काम अब सेंटिनो के पास आने वाला है। ये सुनकर एमी बहुत खुश हो जाती है। अगर सेंटिनो बादशाह बन गया तो एमी और सैम मालामाल हो जाएंगे। इसके बाद सैम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास ले जाता है। मिस्टर एक्स बोलता है कि जो भी इन्हें हंसाएगा उन्हें $50,000 मिलेंगे। जिसके बाद सभी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करती है, जिसके बाद सभी लड़कियों में झगड़ा हो जाता है, जिसमें एक लड़की का बिक निकल जाता है, जिससे खुश होकर मिस्टर एक्स उसे पैसे दे देते हैं। शाम को सैम और एमी डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ राजू आकर एमी को किस कर लेता है। ये देखकर सैम को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और एमी और राजू एक कमरे में जाकर कर रहे होते हैं कि तभी एमी को सैम का मैसेज आता है, जिसमें उसे 15 लड़कियों को लेकर पार्टी में आने के लिए बोला जाता है। अब एमी उन लड़कियों को लेकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ सेंटिनो और उसके भाई भी होते हैं। यहाँ सैम एमी पर गुस्सा होता है क्योंकि पार्टी में आई लड़कियों ने स्मोकिंग किया था, जिसके वजह से एमी को सैम 20 नई लड़कियों को लाने के लिए बोल देता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान चोरी हो चुके हैं। एमी ने एमिली को जो पैसे दिए थे वो भी गायब हो चुके थे। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, तो सैम उन लड़कियों को किसी तरीके से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम सभी लड़कियों को बीच पर पैदल चलते हुए देखते हैं, जहाँ एमिली एमी से अपना पासपोर्ट मांगती है क्योंकि वो अब घर
जाना चाहती है, लेकिन एमी पासपोर्ट देने से मना कर देती है। जिसके बाद एमिली मारिया की माँ के पास फोन करके एक क्लाइंट का इंतजाम करवाती है। दूसरी तरफ सेको की पार्टी हो रही थी, जहाँ एक शेख के साथ दो लड़कियां होती हैं। उधर सेंटिनो का भाई एमी को लेने ही वाला था। ये देखकर सैम गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ सेंटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। सैम एमी को एक रूम में ले जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर एमी सैम को अपना झील दिखा देती है। इधर एमिली अपना खाता खुलवा कर वापस लौटी थी, वो उदास हो चुकी थी। इधर पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां वापस जा रही होती है। तभी राजू आकर एमी को एक बीच पर ले जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एमी एक बच्चे की माँ बन चुकी होती है। एमी राजू से शादी कर ली थी और टीवी पर वो देखती है कि एमिली की मौत की खबर चल रही होती है। जिसके बाद एमी एक लड़के को देखती है अपने घर के बाहर। एमी उस लड़के को बुलाती है, लेकिन वो लड़का भाग जाता है। कुछ दिन बाद सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर वहाँ आता है। एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसके बाद सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी कर रहे हैं और वो तुमसे काम करवाना चाहते हैं। ये सुनकर एमी कहती है कि मेरी एक फैमिली है और ये काम मैंने कब का छोड़ दिया है। इसके बाद सैम चला जाता है। एक दिन मारिया और उसकी माँ एमी से मिलने के लिए आती है और उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है, मगर एमी उन्हें भी मना कर देती है। एमी जब घर वापस आती है तो देखती है कि टीवी पर उसका और त्रिवेदी का वीडियो चल रहा होता है और ये बात राजू के डैड जान जाते हैं, इसलिए वो एमी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद एमी परेशान होकर मारिया और उसकी माँ के पास जाती है। इसके बाद ये लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है, जहाँ अब जहीर बादशाह हो चुका है, इसलिए वो एमी के लगाए हुए चोट के निशान को दिखाता है। अब एमी आकर मारिया और उसकी माँ को यहाँ से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन मारिया की माँ बताती है कि हमें पता है कि सेंटिनो अब मर चुका है और जहीर यहाँ का किंग है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये बात सुनने के बाद एमी पार्टी से निकल जाती है। वो रेगिस्तान में भाग जाती है, लेकिन बहीर और उसके भाई वहाँ उसे आकर पकड़ लेते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं और सैम को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। जिसके बाद एमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसी की वजह से कैमिला की मौत हुई थी। कई लड़कियां इस दलदल में फंसी और यह बयान खुद कैमिला के बॉयफ्रेंड और बाकी लड़कियों ने दिया था। जेल में उससे मिलने के लिए उसकी माँ आती है, उसका साथ देने के बाद कहती है सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद एमी जेल से बाहर आ जाती है और अपनी माँ की शॉप पर काम करने लगती है। एक दिन एक लड़की जब बुक खरीदने के लिए आती है और उसके पैसे कम पड़ते हैं तो एमी उसे कम पैसों में ही बुक दे देती है, क्योंकि इसी तरह एमी भी गलत रास्ते पे चली गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो प्लीज दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।